एक सेठ जी किसी स्टेशन में उतरे सामान लेकर के, तो सोचा इतना सामान है कैसे ले जाऊंगा, देख कूली कर लेता हूं। तो कूली की खोज में स्टेशन में आगे बढ़े तो कूली मिल गए। कहा मेरा सामान ले जाओगे? कहाँ? का पास में ही गांव है, पहुंचा देना। कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है, सामान पहुंचाओगे? का पहुंचा देंगे मालिक, हमारा तो काम ही है सामान पहुंचाना। कहा कितना पैसा लोगे? कहा इतना सामान है, उतना दूर जाना है, मालिक कम से कम 20 रुपया तो दे दीजिएगा। सेठ जी कहते हैं उससे कम नहीं? कहा नहीं, इससे कम तो नहीं होगा। आगे बढ़ गए, दूसरे कुली के पास गया, उसने भी पूछा कितना देंगे? कहा कितना लोगे? कहा 20 रुपया। कहा नहीं। इसी तरह कई कुली को पार करते हुए जा रहे थे, कुली देखा कि ये सेठ जी सामान खींचते आ रहे हैं, अब कुली से बात भी कर रहे हैं, अब फिर सामान दे क्यों नहीं रहे हैं? लगता है सेठ पटने वाला नहीं है, कंजूस है। आया कुली के पास, कहा क्या खोज रहे सेठ जी? कहा कुली। कहा इतना कुली जो था? कहा अरे बहुत पैसा मांगता है। तो कितना देना चाहते हैं? कहा कितना? कहा कि 20 रुपया तो लगेगा सेठ जी। कहा अरे यही 20 तो सब सुना रहा है, तुम भी वही सुना रहे हो। कहा इससे कम में तो नहीं। कहा तब तो नहीं लेंगे कुली। समझ गया यार, सेठ नहीं जमेगा। कहा सुनिए सेठ जी, आप सामान लेके स्टेशन से बाहर जाइए। तो कहा वहाँ एक कुली है जो कम पैसे में सामान ले जाता है। कहा अच्छा, का नाम क्या है? पता कैसे चलेगा? कहा उसका नाम काम से ही पता चल जाता है, वो कम पैसा लेता है, कम खुराकी में काम करता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया है कम खुराकी कुली। जाइए। सेठ सामान लेके बाहर गया, कम खुराकी कुली दौड़े आया। हाँ मालिक कहिए क्या बात है? कहा ये देखो सामान है, ले जाना है, पहुंचाओगे? कहा पहुंचाऊंगा। कितना पैसा लोगे? कहा मालिक पैसा क्या मांगना, अरे आपको जो खुशी से होगा दे दीजिएगा। सेठ तो गदगद हो गया, वाह कितना सुंदर कुली है, एक पैसा नहीं मांगा। कहा लेकिन एक शर्त है सेठ जी। क्या शर्त है? कहा हम पैसा का मांग तो नहीं करते हैं, लेकिन एक नियम है, मैं जिसका सामान ढोता हूँ जब तक स्टेशन से घर तक पहुँच नहीं जाता हूँ तब तक उसको जिसका मैं सामान ढोता हूँ उनको मेरा सत्संग सुनना पड़ता है। मंजूर है? तो सेठ सोचा पैसा भी नहीं मांगा और सत्संग भी सुनाएगा तो सुनने में क्या हर्ज है, सुन लेंगे। कहा हम सुन लेंगे। कहा सत्संग सुनते हुए चले जा रहे थे, सामान लेके गए और जाते जाते घर पहुंचा और जैसे सामान रखा वह सेठ अपने पॉकेट से 5 रुपया निकाल के मजदूरी दिया। सोचिए कहीं 20 रुपया मांग रहा था, ये बेचारा नहीं मांगा तो उसका 5 टकिया दिखा दिया। नहीं, आजकल ये रीत है, मांगिए तो तब तो मिलेगा, नहीं तो 5 टकिया सीधा कर देगा। उचित मजदूरी भी नहीं देना चाहता है। अब बताइए, अरे नहीं 20 देते 10 भी तो देते, नहीं 5 रुपया निकाल के दिया, लेकिन ये भी संतोषी था बेचारा, रख लिया। लेकिन जब जाने लगा कहा सेठ जी एक बात मैं कह के जा रहा हूँ। क्या? आज से 6ठे दिन मेरी मृत्यु होने वाली है और 7वें दिन तुम्हारी भी मृत्यु। कहा अरे इतना पहुंचा हुआ तू ये संत होता, फकीर होता, एक कुली लेके बन के सामान ढोता। कहा ठीक है 6ठे दिन तुम मरोगे तो 7वें दिन समझूंगा मैं भी मर जाऊंगा। तो लेकिन सेठ को डर था, मौत वाली बात सुन के बड़ा सबको डर होता है। उंगली पर दिन गिरने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6ठे दिन जब हुआ तो सेठ जी गया स्टेशन देखने के लिए कि वो कुली सही में मरा कि जिंदा। देखता कि कुली सचमुच मर गया। सभी लोग घेर के खड़ा, इतना सुंदर कुली, कितना बढ़िया कुली था, देखो अचानक शरीर छूट गया,
सब कोई आह भरने लगे। अच्छे लोग जाने के बाद तो आह भरते ही हैं लोग। आज ही देखिए, आज सत्संग हम लोग कर रहे हैं, क्यों? आज माता जी के नाम पर आह क्यों भर रहे हैं? प्रातःकाल भी मैंने कहा था, सब जानते थे इनका पवित्र हृदय, पवित्र विचार, सत्संग के प्रति रुचि, सत्संग कराने में संलग्नता। संतु साधु संतो आज से मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पूज्य बाबा के समय से भी जानता हूँ। आज भवन बन गया, लेकिन जिसमें मैं माता जी झोपड़ी में रहती थी उसमें भी साधु संतों का सत्कार विद्रोणी की तरह करती थी। मैंने देखा है, भाव था विद्रोणी की तरह। अरे धन होना अलग बात है, भाव होना अलग बात है। सत्संग हो, मैं भी जितने कई साल आया हूं उसमें उनका बहुत योगदान रहता था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उन्होंने मुझे बुलाया, उनके परिवार वालों ने, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि उनका वह कर्तव्य था, उनका वह जीवन शैली थी उनकी, उनको बोलना पड़ता है। अरे हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि अच्छे लोगों की प्रशंसा उसके दुश्मन भी क्या करते हैं, शत्रु भी है। अगर अच्छाई है आप में तो आपकी प्रशंसा आपके दुश्मन भी करेंगे। रावण की प्रशंसा, रावण राम की प्रशंसा करते थे, क्या था कि नहीं? जब मेघनाद मारा गया था और सुलोचना आई थी, रावण से कहा था, हे स्वामी, हे लंकापति, मेरे पति के शव को मंगा दीजिए। कहा तुम यहां क्यों आई हो? अरे जाओ ना, रामदल में तुम्हारा पति का शव है, चले जाओ वहां। सभी लंकापति के सामने जितने भी राक्षस थे सब एक स्वर में बोल बैठे, हे लंकापति, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे जिस राम के पत्नी को हरण करके आप लंका में लाके रखे हैं, उस राम के दल में अपने पुत्र वधु सुलोचना को भेज रहे हैं, सुरक्षित लौटेगी? रावण ने कहा कि बुद्धि मेरी नहीं, बुद्धि तुम सबकी बिगड़ गई है। अरे एक नारी का सतत लूटने का काम एक नारी वर्ती राम का भी नहीं है, तपस्वी लक्ष्मण का भी नहीं है, हनुमान अंगद जैसे भक्तों का भी ये काम नहीं है। अरे एक नारी के सतत लूटने का काम तो मुझ जैसे रावण जैसे नीच का है काम। रावण जानता था राम चरित्रवान है, लक्ष्मण चरित्रवान है, शत्रु रहते भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उनके परिवार के लोग हमको बुलाए हैं तो उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं उनका यह व्यक्तित्व रहा, मैंने देखा है, नजरों से देखा है, उनकी भावना साधु संतों के प्रति ऐसी भावना थी। जब चले जाते अच्छे लोग, मैं प्रातःकाल भी कहा था कि चिंता नहीं होनी चाहिए। हम लोग फल तोड़ते हैं पेड़ में तो पहले अच्छा फल ही तोड़ा जाता है, बाद में खट्टा सड़ा हुआ फल लोग को लाते तोड़ करके। पहले खोजते कि अच्छा फल क्या है। ये दुनिया की भी यही रीत है, जो अच्छे फल होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, वह सचमुच पहले भगवान को ही प्यारे हो जाते हैं। ऐसा बहुत देखा गया। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ, समाज में घूम रहा हूँ, 100-150 वर्ष के हमारे संसारिक लोग, अभी भी 100 वर्ष के लोग हैं, लेकिन हमारे महापुरुष साई स्वामी जी महाराज 90 वर्ष नहीं रहे, संसार छोड़ के चले गए। हमारे पूज्य संत स्वामी जी महाराज, पूज्य दल बहादुर बाबा, हमारे भुजंगी दास जी महाराज, ये लोग बहुत महान पुरुष हुए हमारे संत मत में, विभूति थे, लेकिन चाहते तो 200 वर्ष भी रह सकते थे गुरु महाराज, लेकिन 100 वर्ष में ही चले गए। अच्छे जो होते हैं वो तो सब चाहते हैं उनको भाई कि हमारे पास, परमात्मा भी चाहता है कि जल्दी हमारे पास आ जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वह अगर किसी कारणवश ऐसी मृत्यु को प्राप्त, उसके दुष्कर्मों का फल है, नहीं। मैं प्रातःकाल भी कहा था कि परमात्मा का विधान होता है, किसको किस विधि से जाना है उसी विधि से जाते हैं। यह अकाल मृत्यु होता ही नहीं है। प्रातःकाल भी कहा था कि अकाल मृत्यु नहीं होता है, जिसको जिस विधि से जाना है उसको जाना है। लेकिन जाने के बाद जो अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में तो आह भरते ही हैं। वह कम खुराकी कोली छठे दिन जब मर गया, सभी लोग घेर करके आह भरने लगे। इतना सुंदर आदमी स्टेशन से विदा हो गया। तब तक यह सेठ पहुंचा, देखा, अरे कम खुराकी कुली तो बोला था कि हम छठे दिन मर जाएंगे,
सचमुच मर गया। अब तो इनकी मौत की चिंता क्या करेंगे, इनको तो अपनी चिंता हो गई, कल तो मेरी बारी आएगी। कहा था कि मैं छठे दिन मरूंगा और सातवें दिन तुम भी मरोगे, कल मेरी बारी है। अब डगमगाते हुए घर गए, समय गिन रहे हैं, रात्रि हो चुकी है, अब सुबह होगा। सुबह हुआ, सचमुच में वह सेठ भी मर गया। मर के कहाँ गया? अरे मर के कहाँ जाते हैं? अरे जितने भी कोई हम लोग हैं, सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में वर्णन है, ये मृत्यु लोक से जमपुरी 99,000 योजन दूर है। और जीव को ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण में कि 1 वर्ष लगते हैं जमदूत को ले जाने में। शास्त्रों की बात है, हम लोग तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन वहां जाने के बाद फिर लेखा जोखा होता है। क्या? मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, और जैसा जैसा जो कर्म करे वैसा वैसा फल पाता। बड़े बड़े कानून वहां की, बड़ी बड़ी मर्यादा, ना किसी को कम मिलता है और ना किसी को ज्यादा। वहां हिसाब होगा आपका। मत सोचिए कि हम कर रहे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, सब देखने वाला है। वहां खाता उल्टाया गया, देखा, क्या देखा? यह सेठ महाकंजूस है। अरे यह तो उचित मजदूरी भी नहीं देता था लोगों को, महापापी है, कभी कोई शुभ काम नहीं किया जीवन में, कभी ना 1 पैसा दान पुण्य किया है, ना सत्संग कराया, ना किया, ना ध्यान, ना भजन, कुछ भी नहीं। का महापापी जीव है। ठीक से देखने लगा तो देखा क्या, एक जगह लिखा हुआ था उसके उसके बही खाता में, क्या लिखा हुआ था कि थोड़ी देर एक कूली के द्वारा इन्होंने सत्संग सुन लिया है। कहा बड़ा पुण्य तो हो गया। कहा सुनो, तुम तो जीवन में कोई शुभ काम किए नहीं, थोड़ा देर सत्संग सुन लिए हो, इसके बदले में थोड़ी देर 2 घंटे का स्वर्ग तुमको हम देंगे, और तुम 2 घंटे स्वर्ग भोग लेना, और फिर लौट करके तुमको नरक में भेजूंगा। 2 घंटे के लिए वह सेठ को भेजा गया स्वर्ग लोक, और जैसे वहां पहुंचा तो देखता क्या है, वही कूली, क्योंकि वहां तो सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल शरीर तो जाता है नहीं मृत्यु लोक के बाद। वह सूक्ष्म शरीर से ही देख रहा है सूक्ष्म शरीर को, क्या यही कूली है जिन्होंने हमको मृत्यु लोक में सत्संग सुनाया था, और उन्हीं के सत्संग के प्रभाव से हमें 2 घंटे का स्वर्ग प्राप्त हो गया है। चरणों पे जाके गिर गए, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाया। कहा इतने बड़े कूली के वेश में भी संत थे, जो आपके सत्संग सुनने से थोड़ी देर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई 2 घंटे के लिए, लेकिन फिर हमें नरक जाना पड़ेगा, और आप महापुरुष हैं, आपका दर्शन के बाद फिर हमें नरक जाना पड़े। इसलिए बाबा मुझसे भूल हो गई, अब मुझे नरक जाने से बचा लीजिए। गिड़गिड़ाने लगा, संतों का हृदय तो द्रवित हो गया, पिघल गया। का कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अरे जिस सत्संग के प्रभाव से तुम स्वर्ग लोग आए हो, तो चिंता मत करो, यहां भी हम तुमको सत्संग सुनाएंगे। सुनोगे? कहा ठाठ से सुनेंगे। अब तभी तो बेमन से सुने थे ना, अब मन लगा के सुनेंगे। कहा याद रखना मेरा सत्संग चलता रहेगा, अब तुम्हारा समय 2 घंटे का ही दिया है जमराज, और 2 घंटे के बाद जमदूत आएगा, लेकिन तुम हमारे सत्संग के वचनों से मन हटाना नहीं, उनके तरफ मन लगाना नहीं। अगर हमारे सत्संग से मन हट गया, अगर कहीं जमदूत के बातों को सुन लिया, तब तो खसीट के लेके चला जाएगा। संतों की ज्ञान को सुनते रहना, मन लगा के बैठ गए, वह स्वर्गलोक में सत्संग शुरू हो गया। 2 घंटा पूरा हुआ, आया जमदूत, देखा अरे ये तो नया खेल हो गया शुरू, ये तो इतना चालाक, सत्संग के प्रभाव से स्वर्ग भेजा था, तो यहां भी सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग में बैठे हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं
सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ में जो बैठा है उस पर काल का दाल जल्दी नहीं गलता है यदि मनोयोग पूर्वक सुन रहे तब। जिस तरह से वह कुली सुन रहा, कुली के सत्संग को वह सेठ सुन रहा था। जमदूत आया, हिम्मत नहीं हुई, आवाज लगाया, ध्यान नहीं दिया, लौट के चला गया। कहा जमराज बहुत चालाक निकला ये मनुष्य, मृत्युलोक से आया था ना, साधारण चालाक नहीं है, क्या हुआ। कहा वहां फिर सत्संग शुरू कर दिया। हमारी हिम्मत नहीं, उतनी शक्ति मुझ में नहीं, सत्संग में बैठे प्राणी को हम उठा के ले आवे खींच करके जीव को। कहा तब मैं अपने से जाता हूं। जमराज अपने से आए। काहे सेठ, अरे तुम कौन सी चालाकी कर लिए हो, तुम्हारा समय 2 घंटे का था, चलो अब तुम जमलोक, वहां तुम्हें फिर नरक में भेजूंगा। वह तो कह दिया था कम खुराकी कुली के सत्संग सुनते रहना, उनकी बातों को नहीं सुनना, अपने हार जाएगा। जमराज भी कितना पुकारता, कितना देर इंतजार करता, सत्संग समाप्त होगा तब तो। सत्संग तो बंद ही नहीं हो रहा है, सत्संग प्रारंभ रहा, सेठ सुनता रहा। जमराज भी जवाब देते देते थक गया, लौट करके चला गया और वह सेठ सदा के स्वर्ग में विराजमान हो गया। ये है सत्संग मनोयोग पूर्वक सुनने की महिमा।